गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मंजू बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दिया था फ्लावर का। ठीक है, आपने फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स देखे थे सारे के सारे। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हमने फ्लावर का एलएस देखा था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से पहले वो जो मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन है, फिर मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट तक कैसे पहुंचेगा, तो वो सारे इवेंट्स कौन से में आएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन में। ये मैंने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया था। तो जैसे कि देखा है, जैसे फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट बॉडी के अंदर चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से अगर हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से डिफरेंशिएशन हो जाती है और डेवलपमेंट होती है फ्लोरल पार्ट्स की। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन होता है और डेवलपमेंट होता है फ्लोरल पार्ट्स का। और फिर क्या होता है, फ्लावर के अंदर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं एंड्रोएशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोएशियम क्या होगा? स्टेमन्स का नाम है दूसरा। और गाइनोशियम किसको बोला जाता है? फीमेल पार्ट को, यानी कि पिस्टिल को या कार्पेल को। ठीक है, एंड्रोएशियम और गाइनोशियम स्टेमन्स एंड कार्पल के ही नाम हैं, या पिस्टिल के। तो एंड्रोएशियम और गाइनोशियम डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं एक फूल के अंदर। ठीक है ना, तो जब एंड्रोशियम में क्या आएगा? इट कंसिस्ट ऑफ ए व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन्स आएंगे बहुत ज्यादा, जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? स्टेमन्स होते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है? एंड्रोएशियम का नाम दिया जाता है। और गाइनोशियम क्या होगा? उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। एंड्रोएशियम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे हम स्टार्ट करें सबसे पहले मेल पार्ट की फॉर्मेशन। तो मेल पार्ट यानी कि स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन ग्रेन, हम ये स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो स्टेमन को ही मैंने आपको क्या बोला जाता है? एंड्रोएशियम। ये देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था स्टेमन्स के बारे में कि ये क्या होता है। स्टेमन जो है या तो ये थैलमस पे या फिर कोरोला के साथ जो है लिंक होता है। ये जो इसकी डंडी होती है स्टेमन की, इसको बोला जाता है फिलामेंट। फिलामेंट बोलते हैं। और ये होता है एंथर। एंथर में 2 लोब्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं, बट जब आप इसका सेक्शन कटिंग करोगे, कट करके देखोगे तो, और माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तो इसमें 4 लोब्स होते हैं। ठीक है ना, बाहर से ये 2 लोब्ड ही दिखाई देता है, बट अंदर इसके इस तरह से दिखाई देंगे लोब्स। और इनके अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है। ये ऐसे देखिए, फिलामेंट आ गया और एंथर के 2 लोब्स आ गए। राजमा के दानों की तरह बना दो, मूंगफली के दानों की तरह बना दो आप इसको। ठीक है ना, पीनट्स की तरह, और बीच में एक लाइन दे दो। ठीक है, तो ये होता है। तो अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि जो एक स्टेमन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लंबा सा लॉन्ग सिलेंडर, जिसको फिलामेंट बोला जाता है, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड एज फिलामेंट। और दूसरा जो है उसके टिप पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, 2 लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 हिस्से। ठीक है, उसको बोला एंथर। फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो किसके बीच में एम्बेडेड होगा? थैलमस में, या फिर फ्लावर्स की पेटल्स में जो ब्यूटीफुल लीव्स होती हैं उसके साथ जुड़ा होगा, या थैलमस जो फूला हुआ हिस्सा होता है। और हर किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ स्टेमन्स जो है डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं है सेम ही हो। ओके, तो एक एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको बोलते हैं, वो बाइलोब्ड होता है एंथर, जिसमें हर लोब की 2 लेयर्स होती हैं, जिसको बोला जाता है डाइथिकस। ठीक है, एंथर बाइलोब्ड होता है और बाइलोब्ड में 2 लोब, उनकी 2 थिका होंगी, मेम्ब्रेन्स होंगी, उसको डाइथिकस बोला जाता है। ठीक है, और एक लंबी सी लाइन होगी जो उन एंथर लोब्स को जो है सेपरेट करेंगी। ठीक है, उसको सेपरेट करेंगी ये। ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थिका।
ठीक है। और एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, 4 जो एंथर है वो उसके कैसा है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, उसमें 4 बॉक्सेस होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया जो हर कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ऐसे एंथर के 2 लोब हुए, लेकिन अंदर से वो देखा जाए तो वो क्या है, 4 लोब्ड है, 4 साइडेड यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया है। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन, एक एंथर के एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है डेवलप फर्दर, और माइक्रोस्पोरेंजिया में जब बाद में डेवलपमेंट होगी तो क्या बनेंगे, वो पोलन सैक्स बनेंगे, और पोलन सैक्स में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।